बिहार में कभी नालंदा था, विक्रमशिला था, तक्षशिला था। सरकार की जो ये मुहिम है कि विद्यालय को ठग लो खिचड़ी खिला के, कॉलेज में को ठग लो डिग्री दे करके। कहा था दिनकर ने कि जब जनता जग जाती है ना तो उसके सामने में कोई हिमालय नहीं होता है, आंधी के सामने में कोई रुकावटें नहीं होती है। तो लग रहा है जब आप देखेंगे जन स्वराज के सिस्टम को तो वो सीधे कहते हैं कि बहुत दूध को हम मथनी से मथते हैं ना तब कुछ ग्राम उसमें मक्खन आता है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं और पिछले कई महीने से बिहार में बिहार के अलग अलग कोने में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर काफ़ी चर्चित भी हैं। युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्ग में प्रशांत किशोर की खूब चर्चे हो रहे हैं। क्या कारण है कि प्रशांत किशोर दिन प्रतिदिन बिहार में इतने तेजी से सुर्खियों में है? और प्रशांत किशोर की जो संगठन है, जो पार्टी है जनसुराज, उसमें अधिकांश देखा जा रहा है जो भी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं या सरकारी सेवा से जो अभी सेवानिवृत्त है, ऐसे लोग इस संगठन से मुहिम से जुड़ रहे हैं, इस संगठन को मजबूत करने की दिशा में कार्यरत हैं। आज हमारे साथ इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण यादव जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी सेवा से मुक्त है तो अभी संगठन में लगे हुए हैं, जनसुराज में क्यों आए, इस उम्र में जनसुराज संगठन में क्या कुछ अच्छा लगा, प्रशांत किशोर की किन चीज़ों को लेकर के ये प्रभावित हुए और इस संगठन से जुड़े। तो सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहला सवाल तो हम ये करना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी के कार्यकाल को कोई भी नहीं देखा है। इसकी पहली दफा एक नई संगठन जनसुराज बनी है जो कल ही 2 सितंबर को इस पार्टी को एक रूप रंग आकार प्रकार दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को जी। तो आखिर क्या कारण रहा है कि आप जनसुराज का दामन को थामे, इस पार्टी में आना पसंद किए? प्रशांत किशोर में क्या कुछ आपको अच्छा लगा सर? सबसे पहले देखना है कि जो ये बिहार है जी, और ये बिहार आज भारत के भूगोल पर सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है और ये खड़ा आज से नहीं है। जिस समय हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे और कांग्रेस के खिलाफ एक जयप्रकाश नारायण का मुहिम चला था जिसमें भी हम लोग जेल गए थे। तो 77 में परिवर्तन हुआ, ये 18वें नंबर पर था। जो देश में सूबे हैं उसके 18वें नंबर पर था, आज भी ये 18वें नंबर पर है। आखिर राजनीतिक इतना उलट पुलट हुआ, परिवर्तन हुआ। लालू जी आया, उसने पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को, जो उपेक्षित था हर दृष्टिकोण से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर मामले में वो पिछड़े थे, उनको उसने एक मुंह में बोली दिया। इसके बाद 15 साल तक उनकी सत्ता रही। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है समाज में और इस उपलब्धि के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि ये महत्वपूर्ण काम था जिसको उन्होंने किया। अब एक बच्चा जो माँ के दूध के साथ पलना प्रारंभ करता है, क्या उसके पूरे जिंदगी माँ का दूध चाहिए? बढ़ती उम्र के साथ उनकी आवश्यकताएं भी बदलती है और आवश्यकताएं के अनुरूप यदि उसका भरपाई नहीं होता है तो वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद लोगों ने सड़क, बिजली के लिए नीतीश कुमार को पसंद किया। लगभग आज 19 वर्षों से वो सत्ता में है, बिहार के शासन में है और 18वां नंबर जो बिहार का है
ये 17वां पर नहीं आ सका है। तो आज पूरे बिहार की जनता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, शिक्षित हो या काफी समझदार किस्म के हों, आज ये एक विकल्प खोज रहा है कि इसके बाद कौन। हम बधाई नीतीश जी को भी देना चाहता हूं कि उन्होंने सड़क बिजली पर अच्छा काम किया, जिसकी आवश्यकता थी लोगों को, लेकिन इसके बाद भी वो सफर शून्य है, उनकी कोई अगली उपलब्धि नहीं है। जबकि मुझे आज चाहिए शैक्षणिक रूप से एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर मुझे विकास करना है। आज हमारे मजदूर पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना में वो प्रसिद्ध है मजदूर के नाम से। फैक्ट्री कहीं लगाओ, मजदूर कहाँ से आएगा? तो बिहार से आएगा। बिहार की जो अस्मिता थी, जिस बिहार में कभी नालंदा था, विक्रमशिला था, तक्षशिला था, जहाँ संपूर्ण विश्व के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, आज संपूर्ण विश्व तो दूर की बात है, संपूर्ण देश के कोने कोने में बिहारी मजदूर का पर्याय हो गया है। तो इस तरह से जो जहां है वहां वो परेशान है। इसकी क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जी जिस मिशन को लेकर के बिहार में निकले हैं, बिहार और बिहारी की बात करते हैं, तो ये जब जगह पर आएंगे, सत्ता में आएंगे, लोगों का जन समर्थन मिलेगा, तो प्रशांत किशोर इन चीजों को दूर करने में कामयाब होंगे, ये उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, आजादी के बाद लगभग 76-77 साल गुजर गए। जब हम इस 76 साल के राजनीतिक स्थिति का हम आकलन करते हैं, तो एक चीज समझ में आता है, हम जिस चीज के लिए वोट दिए वो हमको मिला, कम या ज्यादा। हम एक दिन गांधी के साथ हुए अंग्रेज को भगाने के लिए, जब हम मन बना लिए, देश के लोगों ने मन बना लिया, तो भागना पड़ा अंग्रेज को। इसके बाद जब 77 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर लोगों ने मन बना लिया, तो कांग्रेस को भागना पड़ा। तब आकर के इन दबे कुचले पिछड़ों ने मन बना लिया कि मुझे भी अधिकार चाहिए। तो लालू के कर्पूरी के नेतृत्व में वो मन बना लिया, वो जात को बोली भी, पिछड़ों शोषितों को आवाज भी आ गया। जब लोगों ने मन बना लिया और वोट दे दिया सड़क बिजली पानी के लिए, तो सड़क बिजली पानी भी मिल गई लोगों को। अच्छा सर, प्रोफेसर अरुण यादव जी बिहार में किस तरह का बदलाव चाहता है? बदलाव सर्वांगीण होना चाहिए। SC है, ST है, OBC है, EBC है जी, जो आज भी सामाजिक स्तर पर वो पिछड़ा हुआ है। और सरकार की जो ये मुहिम है कि विद्यालय को ठग लो खिचड़ी खिला के, कॉलेज में को ठग लो डिग्री दे करके, और ये खिचड़ी और डिग्री अब बिहार की जनता को लगने लगा है। ये बड़ी ही सचेत प्रयास के तहत थिंक टैंक ऑफ इंडिया जो है, या देश पर शासन करने की जिसकी मानसिकता है, वो 87% गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, छोटे नौकरी पेशा में रहने वाले लोगों के बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे, ये एक तरह की गुलामी की जो साजिश है और फॉर्मल एजुकेशन चला करके एक सचेत प्रयास के तहत इसको पिछड़ा बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। तो बिना किसी गठबंधन के बिहार में चुनाव लड़ना कितना बड़ा चुनौती होगा?
ये चुनौती नहीं है। कहा था दिनकर ने कि जब जनता जग जाती है ना तो उसके सामने में कोई हिमालय नहीं होता है, आंधी के सामने में कोई रुकावटें नहीं होती है। तो लग रहा है कि बिहार की आम जगह और बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर न वोट मांगते हैं और न वो कहीं कहते हैं कि तुम हमको वोट दो या किसी को वोट दो। वो कहते हैं कि भैया कि वोट तुम अपनी समस्या को दो। उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है, वो कहता है अपनी पेट की समस्या, वो कहता है कि अपने बच्चों की समस्या। और वो पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पेट को, अपनी समस्याओं को आज तक वोट दिए हो? तो नहीं, तो वोट भी नहीं दिए हो तो समाधान कहाँ से होगा? इसलिए इस बार वोट देने जाओ और कंप्यूटर पर जब बटन दाबोगे ईवीएम पर, तो बटन दाबने से पहले अपने बच्चों का चेहरा याद करो कि तुम्हारे पीछे तुम कितने बच्चों को छोड़ दिए हो, बेटा, पोता, भतीजा, नाती इत्यादि को, और उनकी बरकत के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए तुम एक बार वोट दबा के देखो। मैं नहीं कहता हूं कि फलना को वोट दो, और तुम यदि वोट डालना सीख लोगे अपनी समस्याओं के लिए, तो निदान तो तुम्हारा वोट है। तुम्हारी समस्या को कोई प्रशांत किशोर नहीं सुनेगा। अच्छा सर, एक और सवाल करना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी का एक सोच है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, जो उसका मोटो है, नारा है, वो कह तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर के जनसुराज से कई ऐसे भी लोग हैं जो दागी व्यक्ति हैं, वो लोग भी इनसे जुड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि विधानसभा चुनाव में हमें मौका दिया जाएगा, टिकट मिलेंगे, चुनाव लड़ेंगे। इस स्वार्थ से भी लोग इस दल में जुड़ रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? आपके प्रश्न में गंभीरता है, लेकिन जब आप देखेंगे जनस्वराज के सिस्टम को तो वो सीधे कहते हैं कि बहुत दूध को हम मथनी से मथते हैं ना, तब कुछ ग्राम उसमें मक्खन आता है। मैं तो घोषणा करता हूं कि मैं अपने लाइफ में चुनाव नहीं लड़ूंगा। 1990 के दशक में जब मैं कटिहार के कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर हुआ करता था, क्योंकि मेरा कॉलेज एफिलिएटेड था। अच्छा। तो हम लोगों ने क्या, मैं और 2 आदमी केरल जा करके, वहां से एक संस्था है KSSP, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, वहां से कुछ प्रेरणा लेकर के बिहार में लिटरेसी मूवमेंट किए थे, जिसमें हमारे एम्बेसडर थे नागेश्वर जी, जो JNU से थे। दुखद बात है कि आज हमारे बीच वो नहीं है, गुजर गए, और सुपौल जिला के ही रहने वाले। प्रशांत किशोर किसी भी कामयाबी पर नहीं पहुंचने वाले हैं। वो पहुंचने वाले हैं किस कामयाबी पर, इसको गंभीरता से सुनने की जरूरत है। अभाव वाले लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे अभाव का कारण क्या है। तुम आज 5 पीढ़ी से वोट दे रहे हो। 47 के बाद आज लगभग हमसे पीछे वाला जो पीढ़ी है उसके लिए 5वां पीढ़ी। मेरी 2 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान से अपनी जनसुराज पार्टी की वो घोषणा करेंगे, चुनाव आयोग से उसका वो विधिवत परमिशन लेंगे, और उस कमेटी में मैं कुछ नहीं रहूंगा, मैं वही रहूंगा जो कभी पहले था। कभी आप अपना वोट अपने परेशानी के निवारण के लिए डालो, यहाँ तो वो बेदार। तो SC ST के आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के आपके नेता को भी कोई न कोई प्रदर्शन करना चाहिए, चाहे जिला में या प्रखंड में हो, साथ तो आना चाहिए ना। जब आप आरक्षण के पक्षधर हैं तो उसके साथ समर्थन में क्यों नहीं आए? सवाल ये है। जाए उसमें आरक्षित लोग जाए, हम इसके पक्षधर हैं, प्रशांत भी पक्षधर है, लेकिन 23 लाख के बाद जो 14 करोड़ में शेष लोग हैं, उसके लिए कुछ योजना बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कि ये जनसुराज का जो संविधान सभा है राज्य स्तर पर, उसमें 21 आदमी है,
उस 21 में एक मैं भी हूँ। और सुपौल जिला जनस्वराज सभा का मैं अध्यक्ष हूँ और बिहार राज्य जनसभा स्वराज 21 आदमी की कमेटी में वो एक सदस्य हूँ संविधान सभा। तो ठीक है, आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जिस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरह की तैयारियां हर जिले में जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, इनका क्या कुछ लाभ, इनका क्या कुछ असर 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। आप लोग अपनी राय दें और देखते रहे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।